कोफ्ता कोरमा, पालक कोफ्ता, अंडा कोफ्ता, कोफ्ता करी या फिर कोफ्ता पुलाव, इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है और वो है जी कोफ्ता। तो कोफ्ते खाने को दिल तो बड़ा करता है लेकिन बनाने मुश्किल लगते हैं। कोई मसला नहीं, मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए तोहफा है। इतने आसान तरीके के साथ आज हम कोफ्ते बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल भी कोई मशीन हम यूज नहीं करेंगे और बड़े मजेदार जूसी जूसी और नरम कोफ्ते इंशाल्लाह हमारे बनेंगे। और कोफ्ते बनाने के बाद उनको महफूज किस तरह से करना है, सारे राज इंशाल्लाह आपको आज इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आज की ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया। ठीक है, इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चर्बी डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप डाल भी सकते हैं, लेकिन बगैर चर्बी वाले कीमे के साथ भी हमारे कोफ्ते ऐसे परफेक्ट बनेंगे, ना टूटेंगे ना ही खुलेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, दूसरी चीज उसमें चली जाएगी प्याज का पेस्ट है। तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून इसमें प्याज का पेस्ट आपने डाल देना। ठीक है, चीजों की क्वांटिटी को आपने ध्यान से सुनना है। जिस तरीके के साथ मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से बनाए, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बड़े नरम बनेंगे। यहाँ पे इसमें चला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने डाल देना। ठीक है, ले जी, ये आ गया कोफ्तों को नरम और जूसी रखने का राज। ये है जी खशखास। खशखास की रॉ फॉर्म जो इस तरह से दानेदार होती है, मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखा रहा हूँ। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, किसी भी स्टोर से या पंसारी की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगी। उसको आपने दोरी और डंडे के अंदर डालना है और उसको आपने इस तरह से पीस लेना है। हल्का सा पानी भी साथ लगाएंगे तो इस तरह से ना पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बड़े ही आसानी के साथ ये बन जाती है। और जब आप इसको पीस रहे होंगे ना, आपको बड़ी प्यारी खुशबू जो है खशखास की आती है। तो इस तरह से 1 से 1.5 टेबलस्पून 1 किलो के अंदर पेस्ट हम ये वाला डाल देंगे। चलिए जी, अगली जो चीज आ गई वो जी हमारे पास भुने हुए चने। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इनको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। इनके आपने ऊपर से जो ब्लैक छिलके हैं ना, ये आपने उतार लेने। ठीक है, वैसे ये चने आपको मार्केट से बगैर छिलकों वाले भी बड़े आसानी के साथ मिल जाएंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी। तो इन चनों को या तो आपने ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल के इसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, लेकिन अगर मशीन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको दोरी और डंडे के अंदर डाल के ना इसको आपने पीस लेना है। एक चीज ध्यान में रखना आपने कि ये बेसन नहीं है, ये भुने हुए चनों का पाउडर है। ठीक है, यही इस्तेमाल करना है, इससे हमारे कोफ्ते जो है बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। ठीक है, ये कोफ्तों को जोड़ने का काम करता है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। चलें जी, उसके बाद सूखे धनिया का पाउडर आ गया हमारे पास, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। और उसी तरह से 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। और ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये भी हम तकरीबन 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। ले जी, कोफ्तों को मजीद टेस्टी और जायकेदार बनाने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है, ये है जी गरम मसाला पाउडर। तो जब भी कोफ्ते बनाएं या कोई गोश्त की रेसिपी बनाएं तो ये वाला मसाला जरूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जायका आसमान पे चला जाएगा। तो कोफ्तों में ये थोड़ा ज्यादा ही डलता है, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून जो है ना हम इसमें डाल देंगे। और इन सारी चीजों को चम्मच के जरिए से हम हल्का सा मिक्स करेंगे। ठीक है, अगर हमने इसको इस तरह से कूटना शुरू कर दिया तो मसाले उड़ उड़ के बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो हल्का सा चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डंडा चलाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास खूबसूरत सा डंडा। इसके अंदर हम इस तरह से डंडा चलाएंगे, इसको पीस लेना आपने अच्छे तरीके के साथ। ये बड़ी ही आसानी के साथ हो जाएगा, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस काम के लिए आप अपने हाउस बैंड को भी साथ लगा सकते हैं। चलिए जी, ये देखिए हमारा कीमा जो है बड़े ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो रेडी हो गया हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारा कीमा जो है वो एक जान हो गया और तैयार हो गया इसके कोफ्ते बनाने के लिए। तो जब कीमा हमारा यहाँ पे एक जान हो गया तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर हम एक अंडा भी शामिल करेंगे। पहले हमने अंडा इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि फिर कीमे को ना कूटा नहीं जाना था। तो अब हम इस पॉइंट पे अंडा शामिल करेंगे। तो अंडा शामिल करने के बाद ना भाई साहब, ये हाथों का काम है, ग्लव्स का काम नहीं है। तो आपने हाथों को अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना है और इस तरह से अंडे को और कीमे को मिक्स कर लेना है। ये अंडा भी हमारे कोफ्तों में ना बाइंडिंग का काम करेगा। ठीक है, हमारे कोफ्तों को बिल्कुल भी खुलने नहीं देगा जब वो ऑयल के अंदर जाएंगे या जब वो पकना शुरू होंगे। चलिए, अंडा हमारा अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो गया। ये देखिए हमारा कीमा जो है यकजान हो गया। अब हमने इसके कोफ्ते किस तरह से बनाने हैं जो खुलेंगे नहीं और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। यही असल चीज है जो देखने वाली है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, यहाँ से आगे ना वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से ले लिया है और पोर्शन लेने के बाद ना इसको आपने कीमे को ना दबाना है पहले। ठीक है, ये दबाने वाला स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से दबा दबा के ना कीमे के अंदर जो एयर होती है ना, जो हवा होती है, आपने वो हवा रिलीज करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके कोफ्तों के अंदर हल्के से भी एयर बबल्स रह गए ना, तो जब हमारे कोफ्ते पकने में जाएंगे या ऑयल के अंदर जाएंगे ना, तो ये खुलना शुरू हो जाएंगे, फटना शुरू हो जाएंगे। तो जब कीमे को हम एयर फ्री बना लेंगे तो अब आपने दोनों हाथों के सेंटर में रखे ना इस तरह से रोल करना है। जो ऊपर वाला हाथ है उसका काम सिर्फ रोल करना होगा, उससे आपने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना, दबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो नरम हाथों के साथ इस तरह से घुमा घुमा के ना आपने एक बॉल बना लेनी है। ये देखिए जी माशाल्लाह, हमारा कितना प्यारा, कितना राउंड और कितना खूबसूरत कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। ये इंशाल्लाह जब पकेगा ना तब भी ऐसा ही रहेगा। इसको हम ट्रे में रख के साइड पे कर लेते हैं और मैं अब आपके लिए एक और कोफ्ता बनाता हूँ ताकि आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ा सा कीमा और ले लिया और इस तरह से उसको दबा दबा के ना उसको भी एयर फ्री कर लिया। ठीक है, उसके अंदर से एयर के बबल्स जो है उन्हें तोड़ देने हैं और फिर उसके बाद इस तरह से घुमा घुमा के हाथों के नरम हाथे के साथ ये देखिए हमारा कोफ्ता बड़े अच्छे तरीके के साथ रेडी हो गया हुआ है। क्यों, है ना आसान, जरा भी मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो ये सारे कोफ्ते देखे हमने तैयार करके यहाँ पे रख लिए हैं। अब हमने इसको फ्रीज किस तरह से करना है, महफूज किस तरह से करना है, ताकि बाद में जब हमारे मेहमान वगैरह आए तो हम फटाफट से कोफ्ते निकाल के तैयार कर लें। अभी हम इसको डब्बे में डाल के नहीं रखेंगे क्योंकि जब कोफ्ते एक दूसरे के ऊपर आएंगे ना तो उनकी शेप खराब हो जाएगी और वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फ्रीज करने के 2
स्टेप्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें इसी तरह से ओपन ही इनको इसी ट्रे के साथ इसी तरह से हमने इसमें फ्रीजर में रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटों के बाद जब मैंने ट्रे फ्रीजर से निकाली तो हमारे कोफ्तों ने शेप को मेंटेन कर लिया था। 2 घंटे रखने से ये अभी फ्रोजन नहीं हुए, लेकिन इन्होंने ना अपनी शेप को मेंटेन कर लिया। अब हम अगर इनको एक दूसरे के ऊपर ऊपर भी रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्लास्टिक का एक डब्बा लेना है इस तरह से, और ये कोफ्ते जो हमारे एक एक करके इस तरह से डब्बे के अंदर शामिल करते हैं। बेशक एक दूसरे के ऊपर भी हम रख सकते हैं, अब कोई मसला नहीं होने वाला। सारे कोफ्ते इसमें डाल के ना अब इसके ऊपर लगा देंगे जी ढक्कन, और ढक्कन को हमने अच्छे तरीके के साथ बंद कर देना है। ठीक हो गया। ले जी, ये हमारे कोफ्ते हो गए तैयार फ्रीज होने के लिए। इस कंडीशन के ऊपर आपने इनको फ्रीज कर लेना है। क्यों जी, था ना आसान तरीका। अगर आप भी इसी तरह से कोफ्ते बना के रखती हैं तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो भाई साहब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। कैसी लगी आपको मेरी आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।